हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और आज देखेंगे cos 80 का प्रूफ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा sin 80 का लाप्लास होता है a बाय s स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आज हम देखेंगे cos 80 का प्रूफ कैसे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रूफ आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि sin 80 का प्रूफ और cos 80 के जो प्रूफ में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो सिमिलर है। देखते हैं कि वहां पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन, वहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। तो आपने ये फॉर्मूला यूज किया था वहां पर जब आपने साइन 80 का प्रूफ दिया था। अभी ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, क्योंकि हम कॉस का प्रूफ देने वाले हैं। e रेज़ टू 80 cos vt इज इक्वल टू e रेज़ टू 80 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a cos bt प्लस b sin pt। फॉर्मूला सिमिलर है। मैं आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है मैं समझा देता हूं। फ्रेंड्स, याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ साइन आएगा, मतलब ये साइन आएगा तो पहले आपको क्या लिखना है, साइन। ए के साथ क्या आएगा, साइन। साइन आएगा तो पहले आपको साइन लिखना है। और साइन का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स आपको मालूम है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये बीच में क्या आएगा, माइनस। ओके, जब एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ अगर कॉस आएगा तो कॉस पहले लिखा जाएगा, ए के साथ कॉस। साइन होगा तो साइन पहले लिखा जाएगा, कॉस होगा तो कॉस। लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन प्लस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है तो cos bt और इसका इंटीग्रेशन ये sin। ओके, तो आप इसी तरह से इसका मतलब यूज करके आप cos 80 का प्रूफ दे सकते हो। तो नेक्स्ट जो प्रूफ है वो हम देंगे यार, तो इसके बाद का जो प्रूफ है cos हाइपोबोलिक 80। मैंने फ्रेंड्स प्रूफ नंबर 5 नहीं लिखा है, प्रूफ नंबर 6 लिखा है, क्योंकि cos हाइपोबोलिक 80 का प्रूफ मैं दे देता हूं। sin हाइपोबोलिक वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला में जैसे यहां पर बताया जो sin 80 का और cos 80 का प्रूफ सिमिलर है, वैसे ही cos हाइपोबोलिक 80 का प्रूफ और sin हाइपोबोलिक 80 का प्रूफ दोनों सिमिलर है। तो इसका प्रूफ देंगे। cos हाइपोबोलिक 80 का लाप्लास होता है s बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, तो बाय डेफिनेशन L of ft is equal to integration 0 से infinite e raised to minus ht f of t dt। तो L of आपको cos हाइपोबोलिक 80 का प्रूफ देना है, तो f of t को आप रिप्लेस करोगे cos हाइपोबोलिक 80 से, तो cos हाइपोबोलिक 80 is equal to integration 0 से infinite e raised to minus ht cos हाइपोबोलिक 80 dt। अगर फ्रेंड्स आपको ये लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल टर्म और ये cos मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया, तो लास्ट जो प्रूफ दिया हमने उसमें जो इंटीग्रेशन यूज मतलब वहां पर जो यूज हुआ था वही फॉर्मूला अगर यहाँ पर यूज कर देते हैं तो हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो हाइपोबोलिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो वो जो इंटीग्रेशन था कि e रेज़ टू 80 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर साइन हुआ तो साइन पहले आया, कॉस होगा तो कॉस पहले आया, वो जो इंटीग्रेशन वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला तभी यूज करने वाले हैं जब एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, मतलब साइन 80 हो या cos 80 हो। ये h जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाइपोबोलिक फंक्शन, तो यूज नहीं होगा। तो दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो दूसरा तरीका ये है कि आपको याद रखना है कि cos हाइपोबोलिक थीटा इज इक्वल टू e रेज़ टू थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये जो रिलेशन है वो हाइपोबोलिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ रिलेशन है, तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर मैं दूसरी चीज भी लिख देता हूँ, वो भी आप नोट डाउन कर लेना कि अगर ये cos है तो ऐसे यहाँ पर प्लस आएगा, साइन होगा तो यहाँ पर बीच में माइनस रहेगा। तो cos हाइपोबोलिक थीटा इज इक्वल टू e रेज़ टू थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस थीटा बाय 2 प्लस आएगा, साइन में वैसा ही फॉर्मेट है लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस है। तो ये जो है लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 0 से इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस ht, थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पर 80 है, cos हाइपोबोलिक थीटा है, इसके बाजू में जो है थीटा है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 80 है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, e रेज़ टू 80 ना, थीटा की वैल्यू
80 है तो e रेस टू 80 प्लस e रेस टू माइनस 80 डिवाइड बाय 2। यहां से निकाल लेता हूं मैं। एंड देन आपको करना क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो। 1/2 डिवीजन में है 0 से इनफाइनाइट, ब्रैकेट ओपन कर देता है, बाद जो टर्म है ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू 80, और बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लिखा। ये टर्म दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू माइनस 80। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप रीजन लिख देना कि आपने जो अप्लाई किया है वो ये लॉजिक है, e रेस टू थीटा प्लस e रेस टू माइनस थीटा बाय 2, मतलब एक मार्क्स से आधा मार्क्स भी काट ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप रीजन लिखो। ओके, तो ये हमने किया कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अभी क्या करना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। अगर बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होगा, e रेस टू माइनस एस टी प्लस 80 प्लस यहाँ पर सेम रहेगा e रेस टू माइनस एस टी माइनस 80। तो मैंने क्या किया है, बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन कर दिया, बेस सेम है यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर का एडिशन कर दिया। फ्रेंड्स अभी ये जो पावर है माइनस एस टी प्लस 80, उसमें से माइनस टी कॉमन निकालूंगा। ऐसा प्रूफ हमने आगे भी दिया है प्रूफ नंबर 2 में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2 0 से इनफाइनाइट और e रेस टू माइनस टी एस माइनस ए प्लस e रेस टू माइनस टी और s प्लस ए और dt। ओके, और प्रूफ नंबर 2 में आपने जो इंटीग्रेशन किया था मैंने समझाया था चेन रूल क्या होता है। तो e रेस टू टी का, मान लो कि ये e रेस टू टी है तो e रेस टू टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी होता है, लेकिन e रेस टू 80 का क्या होता है, तो 80 का दोबारा डेरिवेटिव करता है, डिवीजन में रखते हैं, तो टी के साइड में जो भी टर्म है कांस्टेंट टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर होगा 1/2 e रेस टू टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी, तो लिख दो आप s माइनस ए, और डिवीजन में क्या आएगा तो माइनस ऑफ s माइनस ए। ओके, एंड देन प्लस e रेस टू माइनस टी एस प्लस ए, और डिवीजन में यहाँ पर यूजिंग बाय चेन रूल ये आएगा, और आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट 0 है। ओके, अभी आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने वाले 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इनफाइनाइट है। फ्रेंड्स मैंने बताया था पहले कि आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, बिकॉज वी नो दैट यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं और रीजन को लिख देता हूं कि e रेस टू माइनस इनफाइनाइट जहां पर भी होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अपर लिमिट इनफाइनाइट रखने वाला हूं मैं, अपर लिमिट इनफाइनाइट तो कहां पर रखने वाला हूं, टी की जगह पर, तो t इंटू समथिंग जो भी होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और माइनस है तो ये पूरा टर्म e रेस टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इनफाइनाइट रखूंगा मैं तो इनफाइनाइट इंटू समथिंग इनफाइनाइट, माइनस है तो e रेस टू माइनस इनफाइनाइट, ये दोनों जो टर्म है e रेस टू माइनस इनफाइनाइट होने वाला है, और मैंने पहले लिख दिया है कि e रेस टू माइनस इनफाइनाइट 0 होगा, तो ये 0 प्लस 0 मतलब ये 0। ओके, अभी लोअर लिमिट रखने वाला हूं, तो लोअर लिमिट 0 रखने वाला हूं, तो 0 कहां पर रखूंगा मैं, टी की जगह पर, तो 0 e रेस टू 0 मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा। e रेस टू 0 क्या होगा, तो 1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ s माइनस a, और प्लस माइनस माइनस, और ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि टी की जगह पर 0 रखने वाला हूं, तो ये 1 और डिवीजन में s प्लस है, क्योंकि प्लस माइनस मैंने माइनस कर दिया है, तो s प्लस a। फ्रेंड्स सिर्फ इसका आपको सॉल्यूशन देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देन 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो 1/s माइनस a, और माइनस माइनस प्लस प्लस 1/s प्लस a। फ्रेंड्स यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका एलसीएम लेना है, और आपको मालूम है इसका एलसीएम क्या होगा, 1/2
एस माइनस है एस प्लस ए, तो एलजेब्रा का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब ये दोनों टर्म सेम है, ए प्लस है माइनस वाला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एस प्लस ए और बीच में प्लस है, यहाँ पर मैं रीजन लिख दूंगा अगर आपको ये समझ में नहीं है। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा डिनोमिनेटर में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ना समझ में आए तो भी मैं लिख देता हूं कि एस प्लस ए एस माइनस ए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये कैसे किया, तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब हमने एलसीएम लिया है, एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए प्लस ए कट हो जाएगा, और फ्रेंड्स फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1/2 एस प्लस एस 2s डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फ्रेंड्स 2 कट हो गया, फाइनली आपको मिला एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपने प्रूफ दिया एल ऑफ कॉस हाइपोबोलिक एटी का, जो आपको मिला एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पूरा प्रूफ समझ में आ गया होगा, और ये यहाँ पर दूसरा एक हिंट दे देता हूं कि प्रूफ नंबर जो 5 है उसमें आपको साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू थीटा माइनस ई रेज टू माइनस थीटा बाय 2, ये लॉजिक अप्लाई करके आप आसानी से वो प्रूफ दे सकते हो। तो हमने अब तक 6 प्रूफ किए। ओके फ्रेंड्स, ये जितने भी हमने 6 प्रूफ दिए उसमें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपको इस चैप्टर के लैप्लास का चैप्टर 1 बाय 1 हम कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको जो भी चैप्टर मतलब पढ़ना है तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो। ओके, थैंक यू।